एपिसोड 10 की शुरुआत होती है तो वांग फेंग का दोस्त उन दोनों भाइयों का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम एकेडमी में सेकंड रैंक पर हो और साथ साथ ग्रेजुएट भी हो, लेकिन तुम एक कम रैंक वाली लड़की से हार गए। सोंग च्वांगसिंग उन लोगों को धमकी देता है कि मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगा। यह कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब मार खाने के बाद सोंग च्वांगसिंग अपने भाई से कहता है कि हम लोग कब तक इसी तरह अपमानित होते रहेंगे। वह कहता है कि लगता है कि अब हमारे सोंग फैमिली की कोई इज्जत नहीं रह गई। यह सुनकर उसका भाई उससे पूछता है कि तुम अब क्या करना चाहते हो। इस पर वह कहता है कि मैं उनसे अपना बदला लेना चाहता हूँ। उसका भाई उसे समझाता है कि अभी हम उन लोगों से बदला नहीं ले सकते क्योंकि इस समय एकेडमी में कई सारे मास्टर इकट्ठा होने वाले हैं। वह कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वांग फेंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन अभी हमारी सिचुएशन ज्यादा सही नहीं है। अपने भाई की यह बात सुनकर अब वह और भी भड़क जाता है और कहता है कि कुछ भी हो लेकिन मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। तभी वहाँ उन दोनों के पास डेमन क्लैन का यंग मास्टर आता है। यू बुलियंग अब उन दोनों से कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी कुछ मदद करने के लिए आया हूँ। इस पर सोंग च्वांगसिंग का भाई कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है और वह उसे यहाँ से चले जाने को कहता है। इस पर ह्यू बुलियंग कहता है कि मैं सोंग च्वांगसिंग को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ और इसके साथ साथ मैं तुम्हारे पिता को भी पावरफुल बना सकता हूँ, जिसमें मैं उनकी पर्पल की सिंची रील को तोड़ने में बिल्कुल मदद करूंगा। यह सुनकर सोंग च्वांगसिंग पूछता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। इस पर ह्यू बुलियंग कहता है कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। अब उसकी बात सुनकर सोंग च्वांगसिंग अपने भाई से कहता है कि हमें ह्यू बुलियंग की मदद ले लेनी चाहिए। अब सोंग च्वांगसिंग का भाई थोड़ी देर के लिए कुछ सोचने लगता है। ह्यू बुलियंग उससे कहता है कि तुम्हें सोंग फैमिली के फ्यूचर की चिंता नहीं है। ह्यू बुलियंग कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पिता से इसके बारे में बात कर लूंगा। इस पर सोंग च्वांगसिंग उसे बताता है कि हमारे पिता अभी ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन तभी उसके पिता अचानक आकर ह्यू बुलियंग के सामने झुक जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझे वो पिल्स दे दो जिससे कि मैं पर्पल की सिंची तक पहुंच सकूं। वह कहता है कि अगर तुमने वो पिल्स मुझे दे दी तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करूंगा। ह्यू बुलियंग इसके पहले उसे एक बार सोचने को कहता है। इस पर सोंग च्वांगसिंग के फादर कहते हैं कि मैं एक अपमानित इंसान से अच्छा तुम्हारी गुलामी करना पसंद करूंगा। अब उसकी यह बात सुनकर ह्यू बुलियंग उसे वो पिल्स दे देता है और कहता है कि ये तुम्हें और भी पावरफुल बना देगी। इसके लिए सोंग च्वांगसिंग के फादर ह्यू बुलियंग को धन्यवाद बोलता है। वह अब उस पिल्स के साथ साथ उसे एक टेक्निक बुक भी देता है जिससे कि वो और जल्द पर्पल की सिंची तक पहुंच सके। अब यह देखकर सोंग च्वांगसिंग भी ह्यू बुलियंग के सामने झुक जाता है। ह्यू बुलियंग अब मन ही मन बहुत खुश होता है और कहता है कि मैंने जू फैमिली को खो दिया, लेकिन अब मैं उसकी जगह सोंग फैमिली को पा गया हूँ, जिससे मेरी ताकत और भी बढ़ जाएगी। उधर दूसरी तरफ वांग फेंग अभी भी वहीं बैठा होता है जहाँ उसका दोस्त उसे बताता है कि मैं कल एकेडमी जाऊंगा जहाँ मैं सिल्वर टाइगर किंग के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगा। अब इसके बाद लू सुमी वांग फेंग के साथ जब प्रैक्टिस कर रही होती है तो वहाँ उसकी बहन आती है और उससे कहती है कि तुम्हें इसी तरह प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ताकि तुम और भी आगे तक पहुंच सको। तभी लू सिमी की बहन वांग फेंग को देखती है। लू सिमी वांग फेंग को बताती है कि मेरी बहन ने ब्लू दाओ मार्शल सोल का अगला लेवल क्रॉस कर लिया है। अब यह सुनकर वांग फेंग सोचने लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रही है। इसके बाद लू सिमी की बहन वांग फेंग को अपने रूम पर जाने को कहती है। अब उसकी बात मानकर वांग फेंग वहाँ से चला जाता है। वह अब अपने रूम पर बैठकर ध्यान लगा रहा होता है जहाँ उसका दोस्त भी उसके साथ होता है, लेकिन तभी वहाँ ग्रैंड मास्टर झेंग आते हैं और आते ही वो वांग फेंग के दोस्त को बेहोश कर देते हैं ताकि वो वांग फेंग और उनकी बातें ना सुन सके। इधर वांग फेंग ब्लू दाओ मार्शल सोल के लास्ट स्टेप को बिल्कुल तोड़ने वाला होता है, जिसे देखकर मास्टर झेंग काफी सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि ये इसके लिए एक और बड़ी कामयाबी है। ग्रैंड मास्टर झेंग अब वांग फेंग को इसके लिए बधाई देते हैं। मास्टर झेंग अब वांग फेंग को बताते हैं कि मैं अब तुम्हारी पहचान और भी छुपाने वाला हूँ, जिसके लिए मैं सभी को तुम्हारी उम्र 20 साल की जगह 25 साल बताऊंगा। अब वांग फेंग अपने मास्टर की ये बात मान लेता है। ग्रैंड मास्टर झेंग अब वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि तब तक तुम अच्छे से आराम कर लो। अब रात के समय ग्रैंड मास्टर झेंग जब खड़े होकर कुछ सोच रहे होते हैं तभी वहाँ एकेडमी के मिस्टर डीन आते हैं, जो कि पर्पल की सिंची सॉल पाने पर काफी खुश होता है। अब उसे इतना खुश देखकर ग्रैंड मास्टर झेंग को उस पर गुस्सा आता है, इसलिए वह उसे पकड़कर वहीं उसकी पिटाई कर देते हैं। अब अगली सुबह वांग फेंग का दोस्त उसे बताता है कि कल डेमन यंग मास्टर ह्यू बुलियंग और सिल्वर टाइगर किंग के बीच फाइट होने वाली है। वह अब उसे अपने साथ वहाँ चलने को कहता है। इस प्रकार एपिसोड 10 यहीं पर समाप्त हो जाता है।